कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम सीधा ओह नो, मैं तो भूल गया ये तो जिमिन का घर है। ओह शिट। हेलो टाई, कैसे हो तुम? और तुम लेटी क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं जॉब सर, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली आई है ना, तभी वापस मिसेस जीन आ जाती है। अरे जॉब आप आ गए? जी मिसेस जीन, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी आप कल क्यों नहीं आए थे? और शादी में भी नहीं है। आपको पता है मुझे कितना बुरा लगा? ओह आई एम सॉरी, मेरी बहुत इच्छा थी, बट एक्चुअली क्या हो गया ना कि मेरी किसी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। अच्छा, लेकिन ना टाई को नहीं पढ़ाना है। क्यों? टाई ने पढ़ाई छोड़ दी? ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली वो क्या है ना कि टाई प्रेग्नेंट है और हम लोग चाहते कि वो फुल रेस्ट करे, और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता उसे पढ़ाई की ज़रूरत है। ओह कांग्रेचुलेशंस टाई और मिसेस जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हाँ थैंक यू जी जी। अब ठीक है, फिर मुझे जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? और वैसे भी आयु के कुछ स्टडीज में उसे प्रॉब्लम हो रही है, मैंने सुना है, और वो आपकी तारीफ भी कर रही थी कि आपने उसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो आप उसकी क्लासेस ले लीजिए। ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आयु के कमरे में चले जाइए। अब मैं जिमिन के हाथ आपके लिए कुछ नाश्ता भिजाती हूँ। जिमिन, अब मेरा मतलब था हमारी बहू, आप उससे मिले नहीं हो ना? मैं भी उससे आपको मिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद जिमिन को आवाज़ लगाकर जेहोब और जिमिन की मुलाकात करा देती है, एंड वो दोनों भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अब जिमिन बेटा, तुम इन्हें आयु का कमरा दिखा दो। ओके मॉम। भैया मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा प्रोफेसर बन के ये सब क्या कर रहे हो? मैं कहा, मुझे पता चला कि टाइप प्रेग्नेंट में जा ही रहा था, बट तुम्हारी मदर इन लॉ ने कहा कि मुझे वो आयु को पढ़ाना होगा। आप सीरियसली उसे पढ़ाओगे? आप जानते नहीं हो वो एक नंबर की बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बात बात पे गुस्सा करते हैं, वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती। मैं तो खुद उस डैन को पढ़ाना नहीं चाहता, मिसेस जिन ने कह दिया, और अब मैं उन्हें मना कैसे करूं? ये लीजिए, ये आयु का कमरा है, आप ही जाइए। और वैसे भी मुझे उससे बात नहीं करनी है। ओके, वैसे तुम खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आप संभाल लेंगे ना? अरे तुम्हारा भाई क्या कोई ये है माफिया में? अगर किसी ने सुन लिया ना तो आपको यहाँ खड़े खड़े प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ठीक है। जिमिन और जोब को हंसते हंसते बात करते हुए शुगा देख लेता है और कुछ और ही समझ बैठता है। सुनो, मुझे कॉफ़ी चाहिए थी। हाँ तो बना लीजिए ना। क्यों, आपके पास हाथ नहीं है? हाँ बट तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाओगी। ये किस किताब में लिखा है, ज़रा बताएंगे? देखो बहस मत करो, जाओ जाके मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। अजीब इंसान हो। ओके, बहुत शौक है ना मेरे हाथ से बिल्लू को कॉफ़ी पीने का। ऐसी कॉफ़ी बनाऊंगी ना कि ज़िंदगी में दोबारा कभी कॉफ़ी नहीं पिएगा। और जिमिन शुगर की कॉफ़ी में बहुत सारा नमक डाल देती है एंड वो शुगर को कॉफ़ी देने चली जाती है। लीजिए आपकी कॉफ़ी। बन गई इतनी जल्दी? हाँ तो एक्सपर्ट हूँ मैं कॉफ़ी बनाने में, और वैसे भी आपकी तरह निकम्मी नहीं हूँ, सारे काम आते हैं मुझे। और रियली वो तो कॉफ़ी पीने के बाद पता चलेगा। no 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 ये क्या क्या बनाया तुमने? ये कॉफ़ी है? हाँ क्यों, आपको पसंद नहीं है? ओह तो तुम मुझसे बदला लेना चाहती, इसलिए तुमने ऐसा किया। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आपने मुझसे कहा था कॉफ़ी बनानी और वो मैंने बना दी। अब अगर आपको नहीं पीना है और आपको पसंद नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पसंद, ये तो कोई जानवर भी नहीं पी सकता। ओह मतलब आप खुद को उनसे कंपेयर कर रहे? तुम चुप रहो। ओ जवाब जी, आप आ गए मिस्टर प्रोफेसर? हाँ मैं आ गया। आई एम सॉरी, एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया। और कल आप क्यों नहीं आए थे? आपकी वजह से आप जानते हैं मैं इतना इम्पोर्टेंट सिलेबस रह गया जो मैं नहीं कर पाई। ओह सो आई एम सॉरी। आप भूल कैसे सकते हैं कि आप मुझे पढ़ाने वाले थे एंड आपने वो रूल तोड़ दिया है। सब बार बार भूल जाते कि मेरा भाई कौन है।
और आप पापा बार बार धमकी देना बंद कीजिए, मैं जानता हूँ। एंड आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। टाई, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बैठी हूँ। देखिए ना, मॉम ने मुझे सुबह से कुछ करने नहीं दिया। हाँ तो सही बात है उनकी, और वैसे भी इस समय तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ना कि तुम रूम से बाहर ही मत निकलो। अब आप शुरू मत हो जाइए, और वैसे भी ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मतलब बेबी हमारा हेल्दी कैसे होगा? हाँ तो काम करने से थोड़ी ना होगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है तो तुम मेरे लिए कुछ कर दो। हाँ बताइए ना, आपको कुछ करना है? आपके कपड़े इस्त्री करना है या फिर आपके लिए कुछ खाना बनाना है? बताइए क्या करना है मुझे? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें प्यार से मेरे सामने बैठी रहो और मुझसे बातें करो। आप भी ना कुछ भी कहते रहते, और वैसे भी आप अब बकवास करना बंद कीजिए, मैं सीरियस हूँ। तो ठीक है, आज शाम हम कहीं बाहर चलते डिनर के लिए, और शायद हो सकता है तुम्हें भी अच्छा लगे। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी मैं बोर हो रही थी, आप अगर मुझे बाहर ले जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ एक काम करते ना, हम साथ में शुगा और जिमिन को भी ले लेते, वो दोनों भी थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। तूने बिल्कुल सही कहा है, मुझे तो लगता है ना मैं उससे बात करता हूँ। तभी अचानक से जंकुक को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल आता है, और वो कॉल सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। टाई को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि जंकुक ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो शाम को उसे बाहर ले जाएगा, बट उसे अचानक से बाहर जाता हुआ देख टाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें कोई काम दिया था। हाँ सर, वो मैंने काम कर दिया है। एक्चुअली क्या है ना कि जेहोब जो है ना, वो जिसके घर में मतलब प्रोफेसर बन के गया ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो दोनों माफिया भाई है, जंकुक एंड शुगा। व्हाट, ये क्या कह रहे हो तुम? और इसके बारे में उस बेवकूफ़ जेहोब को कुछ नहीं पता? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि उसे इस बारे में कैसे पता नहीं लगा। बट एक बात मुझे बताओ, क्या कि वो उनके घर में प्रोफेसर बन के क्या कर रहा है? ये बात तो मुझे भी नहीं पता चली सर, बट आप तो उनकी फ्रेंड हो ना, आप भी उससे पूछ लीजिए। हाँ, उस बेवकूफ़ से तो मुझे बात करनी पड़ेगी, और वैसे भी उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी शादी जल्द से जल्द जिमिन से करवाएगा, और काफ़ी टाइम हो चुका है। और फिर काय जेहोब से बात करने के लिए उसके घर चला जाता है। काय, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो तुम? लगता है तुम भूल रहे हो। मैं क्या भूल गया? सीरियसली तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी शादी तुम्हारी बहन से करवाओगे? वो शादी एक्चुअली क्या ना काय कि देखो, अब कोई बहाना मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, और मुझे शादी जल्द से जल्द करनी है। अब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि नहीं हो सकती? का मतलब मैं कुछ समझा नहीं जी हो। मेरा मतलब था कि जिमिन ने शादी कर ली, तुम कोई और लड़की ढूंढ लो। व्हाट? तुम इतने आराम से बात मुझे बता रहे हो कि उसने शादी कर ली एंड मैं अब किसी और से शादी कर लूँ? ये कैसे हो सकता है? और तुमने उसे किसी और से शादी कैसे करने दी? और तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना। आई नो, बट उसने भाग के शादी कर ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मैरिड है। वो मैरिड है का मतलब क्या है? तुम्हारी बहन है वो, और तुम्हें बिना बताए उसने शादी कर ली, और तुम्हें इस बारे में कुछ पता तक नहीं चला। आई एम सॉरी काय, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो शादी कर चुकी है, अब मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि हमें हमारी इस डील को भी तोड़ना पड़ेगा। रियली? जी हो, तुम ऐसा करने वाले हो? तुम जानते हो ना कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें कितना बड़ा लॉस होने वाला है। आई नो, बट मेरी बहन खुश है, एंड मैं उससे ज़्यादा बहुत खुश हूँ, और मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी डील कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत पछताओगे तुम। और अब तो ये पर्सनल हो चुका है, और इसके लिए तुम तैयार हो जाओ कि तुम्हें कितना बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो जिमिन को इस्तेमाल करना चाहता था ताकि जॉब उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दे, बट उसके प्लान में बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से अब काय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तुमने मुझे इतने अर्जेंट कॉल कैसे किया? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जंकुक, जंकुक प्लीज़, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? व्हाट? तुम जानते हो ना कि हमारा रिलेशन बहुत पहले टूट चुका है, एंड अब मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। प्लीज़ जंकुक ऐसा मत करो, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ, और तुम उस दो कलर की लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो?
वो कोई टोकरी की लड़की नहीं बट जो मेरी वाइफ है एंड वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। एंड बेटर होगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ एंड अपनी लाइफ में वापस चले जाओ। और वैसे भी मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम मुझे अंदर कॉल नहीं करोगी। और यदि तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़ सकते हो और मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और अगर तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो जिससे मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्मी, ये है जंगकुक की बहुत ही पुरानी गर्लफ्रेंड जिसका नाम जिसू है, जो कि कॉलेज टाइम में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। पर जिसू किसी वजह से जंगकुक को छोड़कर वापस चली जाती है एंड उसके बाद जंगकुक टाई से शादी कर लेता है और वे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट जिसू को ये बात जब रियलाइज़ होती है कि वो जंगकुक से प्यार करती है तो वो वापस उसकी लाइफ में आना चाहती है एंड वो जंगकुक को जानबूझकर कॉल करके उसे परेशान करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उस प्रोफेसर के साथ ये लड़की इतनी हंस के बात कैसे कर सकती है। सुनो, तुम उस प्रोफेसर को जानती हो? हाँ? नहीं, मेरा मतलब था हाँ। नहीं, हाँ का मतलब क्या होता है? क्या तुम सच में उसे जानती हो या नहीं? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। कैसे जानती हो तुम उसे? वो मेरा फ्रेंड है, मतलब हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छा, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आपको क्यों बताऊँ मैं? अब एक सेकेंड, आपको क्या करना है जान के कि वो मेरा कौन है? देखो, तुम शायद भूल जाओ कि तुम मिस्टर किम नामजुन की बहू हो और हमारी फैमिली में इस तरीके के रिलेशन नहीं चलते। एक सेकेंड, इस तरीके के मतलब जस्ट वो मेरा फ्रेंड है और आपको कोई प्रॉब्लम कैसे होनी चाहिए? वैसे भी ये शादी जस्ट एक ड्रामा है ना, तो आप ड्रामा कीजिए और मेरे लाइफ में नज़र अपनी दखलंदाजी मत कीजिए। और रियली, और तुम उसके साथ कैसे बात कर रही थी? तुम भूल रही हो क्या कि तुम मेरी वाइफ हो एंड तुमने उसे बता दिया कि तुम मैरिड हो? हाँ, और उसके बाद भी वो तुमसे फ्रेंडशिप रख रहा है। मैं जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और वो आपकी तरह नहीं है, बिकॉज ही इज़ वेरी स्मार्ट और वो बहुत अच्छा इंसान है। एंड एक सेकेंड, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये मेरा घर है। तब अचानक से बातों बातों में जिमिन जैसे ही आगे बढ़ने के लिए जाती है तब अचानक से जिमिन का पैर स्लिप हो जाता है और शुगा उसे कैच कर लेता है। काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक कॉल भी नहीं उठाया। कॉल करना चाहिए या नहीं? नहीं, और वैसे भी मैं क्यों ना कॉल करूं? उन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि वो आज मुझे डिनर के लिए लेके जाएंगे। अचानक से पता नहीं किसका कॉल है और चले गए। मुझे पूछना चाहिए। हाँ, मुझे पूछना चाहिए। वैसे भी वो मेरे हस्बैंड है, मुझे तो उनके बारे में पता होना चाहिए ना। जैसे आएंगे ना मैं उनसे ज़रूर पूछ लूँगी। तभी जंगकुक ऑफिस से घर आता है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? और तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है? अब नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नाराज़ हो? सॉरी, देखो मैं तुम्हें आज डिनर के लेके जाने वाला था बट एक्चुअली क्लाइंट का कॉल आ गया था। सच में कोई क्लाइंट था? हाँ, क्लाइंट ही था। तुम मुझ पर शक कर रही हो? और नहीं, मैं क्यों आप पे शक करूँ? मैं तो बस पूछ रही थी। एक्चुअली आप ही ने कहा था कि हम बाहर जाने वाले, इसलिए जस्ट। और वैसे भी मेरे पास कहाँ टाइम था, मुझे मॉम के साथ कहीं बाहर भी जाना था। मैं आपके साथ क्यों चलूँ? ओह रियली? तो तुम इतना परेशान क्यों हो? और अगर मुझे किसी लड़की का कॉल आता तो? हाँ, तो आता। वो आपका पर्सनल मैटर है, उसमें मैं क्या करूँ? तुम्हें जेलसी नहीं होती? मुझे क्यों जेलसी होगी? मैं भला क्यों जलूँ? और वैसे भी वो, आप ये सब छोड़िए। आपने शुगर जी से बात की है क्या? किस बारे में? मतलब आपने कहा था ना कि आप बात करेंगे कि वो लोग कहीं बाहर। ओह, हम कल चलते, तो मैं कल उससे बात कर लूँगा। अच्छा ठीक है। अब क्या मैं पूछ सकती हूँ किसका कॉल था? अब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक्चुअली काफ़ी पुरानी, उसका कॉल था। सच में? और आपने मुझे बताया नहीं? हाँ देखो, मैं तुम्हें बताने वाला था बट मुझे लगता है तुम्हें भी ये सब चीज़ें जाननी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं उसे छोड़ चुका हूँ। बस वो शायद परेशान थी इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। अच्छा, और आप चले गए उससे मिलने? आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया उसके बारे में और आप अब मुझे बता रहे? देखो, मैं तुम्हें बताने वाला था बट तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं की तो मैं तुम्हें कैसे बताता? और रियली आपने मुझे धोखा दिया? देखो टाइम, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है।